Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. Our today's topic is simple examples on standard deviation. सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स आउटकम, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है, जिसका आप आगे यूज़ कर सकते हो, उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. So use basic concept of statistics to solve engineering related problems. स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है, उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स. So after watching this video, you will be able to write and explain the formula of coefficient of variance. आप coefficient of variance का फॉर्मूला लिख भी सकते हो एंड उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ coefficient of variance एंड मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप coefficient of variance एंड मीन फाइंड कर सकते हो. So before starting our today's lecture, first quickly revise the previous topic. So पहले हम previous topic की रिवीजन करते हैं. So previous lecture में हमने देखा formula of standard deviation of raw, ungrouped and grouped frequency distribution. हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा, जिसमें रॉ डाटा था, अनग्रुप डाटा देखा हमने, ग्रुप डाटा. ठीक है, इसका हमने फॉर्मूले देखे कि कौन से फॉर्मूले हमें अप्लाई करने पड़ेंगे. एंड फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस अगर निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, सिग्मा का स्क्वायर, ये हमने देखा. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाय एक्स बार एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100. तो ये फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन सिंपल एग्जांपल्स ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें निकालना पड़ता है, ठीक है, जिसके फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे, रॉ डाटा, अनग्रुप डाटा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसके ऊपर के हम सिंपल एग्जांपल्स पहले देखने वाले हैं इस लेक्चर में, जो पेपर में आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं 2 मार्क्स के लिए. सो पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल, इफ मीन इज 82.5, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7.2, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो हमें लिखना है एंड उसके ऊपर से जो हमें निकालने के लिए कहा है उसका फॉर्मूला बराबर लिखते हुए उसके आंसर तक हमें पहुंचना है. सो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, उसके बाद में ही सॉल्व करना है. सो हम लिखते हैं गिवन. चलिए बताइए क्या क्या गिवन है. इफ मीन इज 82.5, मीन इज, सो मीन यानी क्या होता है, एक्स बार. तो एक्स बार की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 82.5. आगे देखते हैं और क्या गिवन है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7.2. अब हमें पता ही है स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से सिंबल से डिनोट होता है, सिग्मा. तो इसमें और क्या गिवन है, आप साइड में भी लिख सकते हो या फिर नीचे भी. सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 7.2. एंड फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी क्या होता है, देखिए, कोएफिशिएंट C, वेरिएंस V, CV. तो हमें क्या फाइंड करना है, CV. तो सबसे पहले आपको CV का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV का फॉर्मूला क्या है. ठीक है, सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, या फिर आप से CV भी लिख सकते हो. क्या फॉर्मूला आता है इसका, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. ये फॉर्मूला है. सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार यानी मीन इंटू 100.
सो सिग्मा की वैल्यू गिवन है, कितने 7.2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7.2 अपॉन एक्स बार यानी मीन, तो मीन की वैल्यू कितनी है 82.5, तो यहाँ लिखेंगे हम 82.5 एंड इनटू 100। ध्यान से यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करते वक्त एक गलती करते हैं, पता सभी वैल्यू है आप हमको एक्स बार सिग्मा एंड निकालना है सीवी, लेकिन देखिए सिग्मा ऊपर है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एक्स बार डिनोमिनेटर में है इनटू 100। जब पुट करने का वक्त आता है तो स्टूडेंट गलती से एक्स बार की वैल्यू ऊपर लिखते हैं, सिग्मा की वैल्यू नीचे। सभी स्टूडेंट करते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो भी करते हैं उन्होंने नहीं करना चाहिए। तो देखते हुए बराबर वैल्यू पुट करनी है, सिग्मा की वैल्यू ऊपर रखनी है, यहाँ पे सिग्मा नीचे एक्स बार यानी मीन इनटू 100 एंड ये वैल्यू डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो एंड आंसर फाइंड कर सकते हो। सो अब हम ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालेंगे, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी CV, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एक टर्म न्यूमरेटर में है, एक टर्म डिनोमिनेटर में है। तो आपको पता है ये कैलकुलेटर पे ऐसे एक बटन प्रेजेंट है जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, कहाँ पे है वो, यहाँ पे ये बटन जो है ये ऊपर एंड नीचे। तो हमने कैलसी को ऑन कर दिया है, अब हम ये बटन दबाएंगे, ठीक है। दबाने के बाद देखिए एक ब्रैकेट ऊपर है, एक ब्रैकेट नीचे है। सो ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको 7.2, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे 7.2, दिख रहा है आपको ऊपर 7.2, नीचे आना है तो कैलकुलेटर में बड़ी सी बटन है, ठीक है, यहाँ पे एरोज़ है तो ये नीचे आना है, तो नीचे हम दबाएंगे इस बटन को, ठीक है, नीचे आ गए। क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे 82.5, सो 82.5 ये दबाने के बाद अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 100 भी है, तो अब यहाँ पे इंटू 100 अगर आप लिखेंगे, ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, एंड हमें डिनोमिनेटर में इंटू 100 चाहिए है क्या, नहीं, हमें यहाँ साइड में चाहिए। तो ये जो बड़ी सी बटन है यहाँ पे देखिए, यहाँ एरो नज़र आ रहा है, तो ये हमें दबाना है, तब जाके आपका यहाँ पे जो कर्सर नज़र आ रहा है वो साइड में चला जाएगा। देखिए ये मैंने दबा दी बटन, अब देखिए कर्सर कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये साइड में चला गया। अब यहाँ कौन सा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नज़र आ रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की बटन दबा दी, क्या है वहाँ पे 100, सो 100। देखिए तो कैलकुलेटर बता रहा है हमें 7.2, हम नीचे आ गए 82.5, फिर ये बटन दबाने के बाद यहाँ पे साइड में चले गए, कर्सर हमारा यहाँ पे चला गया था, और इंटू 100 लास्ट में हम दबाएंगे इक्वल की बटन। दबाने के बाद कैलकुलेटर बता रहा है हमें 96/11, लेकिन हमें वो वैल्यू कैसी चाहिए, पॉइंट में, तो कौन सी बटन दबानी पड़ती है, ये देखिए यहाँ पे डिलीट की बटन नज़र आ रही है, ये नहीं दबानी है, ठीक है, ये डिलीट के ऊपर SD की बटन है, ये दबानी पड़ती है। और जैसे हमने SD दबा दिया, कैलकुलेटर हमें बता रहा है 8.7272, ठीक है, मतलब 8.73 भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका CV फाइंड होता है। तो ध्यान से देखिए, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, सिग्मा की वैल्यू ऊपर रखनी है, एक्स बार की वैल्यू नीचे इंटू 100, और ये कैलकुलेटर में डालने के लिए पहले ये बटन दबानी पड़ती है, फिर 7.2, यहाँ से हम नीचे उतरेंगे 82.5, फिर यहाँ से हम साइड में जाएंगे, ये बटन दबाने के बाद यहाँ पे पहुँच गए, फिर इंटू 100 और लास्ट में इक्वल की बटन दबाने के बाद कैलकुलेटर हमें फ्रैक्शन में बता रहा है, लेकिन हमें आंसर पॉइंट में चाहिए, तो हम कौन से बटन दबाएंगे, SD, और दबाने के बाद यहाँ पे आ रहा है 8.7272, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8.72%, तो CV भी आप लिख सकते हो। सो देयरफॉर CV यानी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल्स टू 8.72, आप 7272 है तो 73 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें मीन गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। सो इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 75%, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है
क्या गिवन है एंड क्या फाइंड करना है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। 2 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सो क्या गिवन है? इफ़, ये गिवन है, इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मतलब ये गिवन है, इज 75% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा 24, फाइंड इट्स मीन। तो क्या फाइंड करना है यहाँ पे? मीन, मीन यानी x बार। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था एंड वहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड किया। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एंड क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 75%। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम क्या लिखते हैं? CV। कितना है वो? 75%। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, सिग्मा इज 24। फाइंड इट्स मीन, मीन फाइंड करना है तो मीन यानी क्या होता है? x बार। ये तो पता ही नहीं, फाइंड करना है तो आप ऐसा क्वेश्चन मार्क लिख सकते हो। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे फाइंड करना है हमें मीन। तो क्या हम मीन का फॉर्मूला देखेंगे? मीन का फॉर्मूला देखना है, सोच सकते हैं हम कि हम मीन का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, लेकिन क्वेश्चन में और क्या गिवन है ये हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में जब ये वर्ड आया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, जब ये लिख के आया है तो फॉर्मूला भी किसका अप्लाई करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन भी है एंड मीन भी है, तो हम मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो समेशन xi/n वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा क्या यहाँ पे? नहीं। क्या गिवन है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ऑब्वियसली हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को क्या कहते हैं? CV। क्या फॉर्मूला है इसका? सिग्मा बाय x बार इंटू 100, ये फॉर्मूला है। अब जो भी हमें गिवन है हम उस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे बड़े संभाल के, ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या नज़र आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। अरे लेकिन CV की वैल्यू तो हमें गिवन है, कितनी है? 75%, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम 75, बाद में इक्वल का साइन। फिर सिग्मा, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या ये गिवन है? यस। कितनी वैल्यू है? 24 डिवाइडेड बाय x बार यानी मीन, लेकिन हमें वही तो फाइंड करना है, फाइंड इट्स मीन, यानी मीन की वैल्यू गिवन नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगा इंटू 100। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अभी हमें यहाँ x बार यानी मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे? x बार तो यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो आप सभी को पता ही है कि आप ये जो नंबर है वेरिएबल है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर ये डिवीजन में है तो इक्वल के इस साइड में जाने के बाद कहाँ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में, एंड ये 75 को इस साइड में लाना पड़ेगा। तो 75 मल्टीप्लिकेशन में यानी ऊपर है, तो इस साइड में जाने के बाद कहाँ जाएगा? नीचे, डिवीजन में। सभी को ये रूल तो पता ही है, एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन में जाता है, सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन में अगर रहता है यानी ऊपर तो कहाँ जाता है? डिवीजन में, नीचे, एंड डिवीजन में अगर है तो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये 75 को हम यहाँ भेजेंगे एंड x बार इस साइड में आ जाएगा। सो देयरफॉर x बार इक्वल्स टू, ये डिवीजन में है तो कहाँ आ गया? अभी मल्टीप्लिकेशन में, 24 एज इट इज़ अपॉन, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, कहाँ जाएगा? डिवीजन में, 75 इंटू 100, एंड ये वैल्यू आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो। सो देयरफॉर x बार इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कैल्सी में हम ये डालेंगे पहले, एक टर्म ऊपर एक टर्म नीचे। कहाँ है वो बटन? यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये बटन है वो, ये दबा दिया हमने। देखिए दबाने के बाद में क्या आ गया यहाँ पे?
एक बॉक्स ऊपर है, एक नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या है 24, सो यहाँ पे डालेंगे हम 24। ठीक है, नीचे आना है तो आप सभी को पता ही चल गया है नीचे कौन से बटन से आते हैं। यस, ये बड़ी सी बटन यहाँ पे, यहाँ साइड में ऊपर। ठीक है, और ये नीचे एरोज है तो नीचे आना है, तो ये दबाएंगे हम, ये एरो। ठीक है, नीचे, तो ये दबाने के बाद देखिए नीचे पहुँच गए। 24/75, तो 75 यानी 75 डाल दिया। अब इंटू 100 लिखेंगे क्या? नहीं। अगर आपने गलती से 100 लिख दिया तो ध्यान से देखिए क्या होगा, इंटू 100। देखिए 100 कहाँ जा रहा है, 100 यहाँ जा रहा है नीचे डिवीजन में, लेकिन ये नीचे है क्या 100? नहीं, ये तो मल्टीप्लिकेशन में साइड में। तो हमारी गलती क्या हो गई कि हमने पहले एक कर्सर को साइड में लेकर नहीं आए। तो अगर हमें ये डिलीट करना है तो अब क्या करें, पूरा कैलकुलेशन डिलीट करें? नहीं, आपके पास ये डिलीट की बटन है, अगर जितने बार आप दबाएंगे उतने नंबर वहाँ से सिंबल डिलीट होता जाएगा। ठीक है, तो डिलीट दबाते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, इंटू भी नहीं चाहिए, डिलीट। ठीक है, देखिए तो अभी हमें मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखना है क्या? नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर साइड में यहाँ पे। तो साइड में जाने के लिए ये साइड वाली बटन दबानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए तो ये बड़ी सी बटन दबाते हैं, लेकिन साइड से दबा दी। देखिए पहुँच गए हम वहाँ पे 24/75, और कर्सर हमारा अभी 75 से हट के बीच में चला गया दोनों के। अब हम इंटू की बटन दबाएंगे एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या है 100, 100। ठीक है, लास्ट में इक्वल की बटन। ठीक है, तो ये कितना बता रहा है कैलकुलेटर हमें? 32। ठीक है, 32 बता रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32। तो x बार यानी क्या होता है? मीन। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई है? 32। तो इस तरीके से हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो केयरफुली करना है। इस एग्जाम्पल में आपको CV की वैल्यू गिवन है एंड x बार निकालना है, तो मीन निकालना है, लेकिन फॉर्मूले में क्या मौजूद है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल्स टू सिग्मा बाय x बार इंटू 100। जो वैल्यू गिवन है उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 75, सिग्मा 24, x बार तो पता ही नहीं है, सो x बार एज इट इज़ इंटू 100। अब हमें x बार की वैल्यू निकालने तो x बार को हटाना पड़ेगा, तो ये डिवीजन में है, कहा जाएगा इस साइड में आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में, एंड 75 है मल्टीप्लिकेशन में, तो कहा जाएगा डिवीजन में। और ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालने के बाद 32। तो इस तरीके से आप x बार यानी मीन फाइंड कर सकते हो। एंड ये एग्जाम्पल पेपर में कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? 2 मार्क्स के लिए आता है। सो अभी अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, 2 एग्जाम्पल। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसी के ऊपर के असाइनमेंट है। ये 6 क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं। तो वीडियो को आप रिपीटेडली देखिए, उसे रिवर्स करिए, स्टॉप करिए, समझिए। ठीक है, फॉर्मूले को पहले समझिए, क्या गिवन है, क्या निकालना है, ये समझने की कोशिश करिए। एंड उसके बाद में पूरा एग्जाम्पल देखने के बाद ये खुद को आपको कॉपी में सॉल्व करना है। उसके यहाँ आंसर्स भी गिवन है। ठीक है, सो 8.53 मैंने आंसर लिखा है, लेकिन हो सकता है आपका 8.52 भी आ सकता है, तो वो भी सही है, क्योंकि 8.52, 52, 52 इसका आंसर भी आ सकता है। मैंने डायरेक्ट 8.53 भी लिख दिया होगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में डिजिट इधर उधर हुए तो भी चलता है। जैसे यहाँ पे 14.61 है, तो आपका 14.60, 62, 63 भी आ सकता है, तो वो आंसर भी राइट है। सो इफ मीन इज दिस 82, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। CV का फॉर्मूला यहाँ भी वही फाइंड करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन एंड फाइंड क्या करना है? मीन। मीन यानी x बार, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, इसीलिए हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सिग्मा बाय x बार इंटू 100। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स ऑनेस्टली पढ़ाई करिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हमें क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का जो भी आता है पूरा सॉल्व करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो इसके लिए फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे एंड असाइनमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सो
अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन टेल द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो आप अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला एक्सप्लेन करके बता सकते हो। क्या फॉर्मूला देखा हमने? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV इक्वल्स टू सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। यहाँ सिग्मा यानी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार यानी मीन। एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम CV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड मीन यानी एक्स बार की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम, यानी ये बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस टॉपिक का आगे कैसे यूज़ होता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोग्राम आउटकम्स। सो सबसे पहला PO है बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, सिग्मा क्या है, एक्स बार क्या है, इसका बेसिक नॉलेज मिला, इसीलिए ये PO सेटिस्फाइड होता है। दूसरा PO डिसिप्लिन नॉलेज। इस बेसिक नॉलेज का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए PO2 डिसिप्लिन नॉलेज ये भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट PO नंबर 8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। जब आपको माइक्रो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे तब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, टॉपिक का यूज़ करते हुए आप वर्क करते हो इंडिविजुअली या फिर टीम में, इसीलिए ये PO भी सेटिस्फाइड होता है। कम्युनिकेशन PO नंबर 9 ये भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो वो 2 वे प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें कम्युनिकेट करते हो आप टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, इसीलिए कम्युनिकेशन ये PO भी सेटिस्फाइड होता है। एंड लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सारे फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये PO भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। Our next topic will be standard deviation for raw data. Keep learning, happy learning. Thank you.